इंटरेस्ट का पार्ट 6 है। बताए थे कि एक किस्त वाला क्वेश्चन आता है, ठीक, इसको पहले समझिएगा। नहीं समझिएगा तो आपसे अगर कहीं लोन लीजिएगा ना तो आपके साथ धोखा हो जाता है। क्या धोखा होता है पहले ये समझिए। इंस्टॉलमेंट किस्त वाले क्वेश्चन ना, तो इसमें हम बताए थे कि अगर गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं ना, गाड़ी अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो ये 3 आदमी है, एक गाड़ी मालिक ना, एक आप गाड़ी लेने वाले, और ये फाइनेंसर जो होता है वो तीसरा व्यक्ति होता है, वो वहीं पे बुलाकर रखता है लोग। तो फाइनेंसर करता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेना है 1,10,000 रुपये का, 30,000 रुपये आप डाउन पेमेंट किए, तो 80,000 रुपया वो फाइनेंसर तीसरा व्यक्ति देगा और कुछ उस पर इंटरेस्ट लगा देगा, आपको सालाना बांट देगा कि सालाना आप इतना जमा कीजिए। अगर नहीं जमा करते हैं तो आपका गाड़ी ले लेगा और उसको ऑक्शन में बेचकर अपना पैसा निकाल देगा। इसी को फाइनेंस बोलते हैं। वही समझिए कि लोन कह लीजिए चाहे कर्जा कह लीजिए ना, तो ये गाड़ी वाले में सिस्टम होता है, जो भी होता है फाइनेंस यही होता है। तो ओवरऑल समझ गए ये फाइनेंस क्या होता है ना। अब उसको देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि गाड़ी है, समझिएगा दिक्कत क्या हो रहा है। 1,10,000 रुपया का आप गाड़ी है, 1,10,000 रुपया का गाड़ी है, आप इसमें डाउन पेमेंट कर रहे हो। डाउन पेमेंट मतलब कहने का मतलब आप पहला जितना दे रहे हो ना, 30,000 रुपया आप दे रहे हो ना, 30,000 रुपया आप डाउन पेमेंट किए, तो 80,000 रुपया क्या होगा, फाइनेंस होगा। तो 80,000 रुपया फाइनेंस होगा, 80,000 रुपया वो फाइनेंसर से आप लिए तो आपका पेमेंट हो जाएगा, 1,10,000 रुपया गाड़ी मिल जाएगा। अब ये 80,000 रुपया पर, यहीं पे समझना, ये 80,000 रुपया पर वो कुछ रेट लेगा और 5 साल के किस्त में कह लीजिए, चाहे जितना आप किस्त बनवाना चाहते हैं उन लोग का अपना रहता है। तो मान कर चलते हैं कि 80,000 रुपया ऐसा ही आपका हो जाएगा। 80,000 रुपया तो वो दिया है, आपको दिया है ना, और 10% रेट मान कर चल रहे हैं और 5 वर्ष के लिए, ठीक। तो ये 100 कितना हो गया, ये 8×5 = 40, 40,000 रुपया आपका क्या हुआ, एसआई हुआ। यानी कि 80,000 रुपया फाइनेंस कर रहे हैं तो 40,000 रुपया, अगर ये 10% रेट है तो अभी कम भी होता है, हम लेकर चल रहे हैं कि आपको समझ में आए। बात समझ, इतना नहीं होता है, मगर 10% रेट से अभी कितना चल रहा है, शायद 8-9 की चल जाता है लोग ना। अब 80,000 रुपया वो दिया, ये 40,000 रुपया कितना हो गया, 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया ये क्या है, आपका अमाउंट कह लीजिए, चाहे ड्यू राशि कहा जाता है। दे राशि जब कहे, जैसे दे कहे ना, दे ड्यू मतलब क्या होता है, उसमें ड्यू में वो अपने हिसाब से समझिए अमाउंट है। ड्यू राशि जो है उसमें आपका उसका मूलधन और इंटरेस्ट दोनों है। यानी 1,80,000 ये और 40,000 इसका इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया, ड्यू राशि कितना हो गया, 1,20,000। यानी 1,20,000 देना है आपको, किसको, फाइनेंसर को। बात समझ रहे हैं। तो 1,20,000 रुपया हुआ और इसको 5 से भाग दे रहे हैं तो सालाना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। तो 24,000 रुपया आप उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, ये ठीक है। तो 24 करके दे दीजिए, 1,00,000 हो गया ना। यहाँ गए आप 24,000 आपने दिया, फिर दूसरे साल गए 24,000 फाइनेंसर को दिए, फिर 24,000 दिए, बात समझ रहे हो, फिर 24,000 दिए और फिर 24,000 दिए। बात समझ रहे हैं। ये किस्त है, ये सही है कि नहीं बताइए, क्लियर है। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो समझिए कि वो गलत है, आपसे वो डबल क्रॉस किया है। इस तरह से अगर कोई कह रहा है
इस तरह से किस्त कोई बांट दे रहा है। आप कैलकुलेट करके देखो, गांव देहात में जो लोन लेता है लो ना, चाहे कर्जा लेता है, लोग ऐसा ही दे देता है। आप अनपढ़ आदमी गांव देहात का मजदूर आदमी ऐसे ही देता है। अब लोचा देखो कहाँ होता है। आपको तो समझ में आ रहा है कि देखो 1 लाख रुपया का हम गाड़ी लिए हैं, 1,10,000 रुपये का, 30,000 हम डाउन पेमेंट कर दिए ना, 80,000 रुपया फाइनेंस किए आप, 80,000 का आपने 10% से रेट लिया, 5 वर्ष के लिया, 40,000 रुपया। अब 80,000 ये या 40,000 ये 1,20,000 रुपया हो गया, और उसको 5 बराबर किस्तों में बांट दिए तो 24,000 पड़ा। आप साल भर के बाद गए 24,000 रुपये दिए, ऐसे कर दिए। अगर कोई इस तरह से पैसा दे रहा है, कर्ज पर दे रहा है, तो समझिए कि वो आपको डबल क्रॉस कर रहा है। ऐसे नहीं होता है, ये चीज गलत है। ये चीज क्या है? गलत है। अब बहुत बड़ा झोल है इस तरह से कोई देता है। बैंक जनरली ऐसे नहीं देता है, बैंक ऐसे नहीं देता है, इंस्टॉलमेंट में भी ऐसे नहीं होता है। बात समझ रहे हो? मगर गांव देहात में व्यक्तिगत रूप से अगर कोई कर्जा ले रहा है तो ऐसे ही करता है। तो देखो वो क्या हो रहा है, गलत क्या है। अगर ये सही कब होता कि ये इंस्टॉलमेंट में ना देकर आप उसको लेते कर्जा 80,000 रुपया, 5 साल बाद जाकर उसको चुका देते तो कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत तब नहीं था, 5 साल बाद ले जाकर आपको 1,20,000 रुपया उसको दे देते तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि आपने सालाना दिया है उसको, आप 5 किस्तों में दिया है, 24-24 करके बांट दिया है। गांव देहात में ऐसे लोग कर देता है कि आपको पैसा दे देता है बिजनेस करने के लिए या सब्जी उब्जी खरीदने के लिए, चाहे जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कहता है कि महीने महीने दे दीजिए हमको, और वो महीने महीने बेचारा मजदूर ला कर दे देता है, और जो देने वाला है ना वो डबल क्रॉस करता है। अब समझो डबल क्रॉस कहाँ है। ठीक, अगर मानकर चलो हम ये बात बता रहे हैं कि ये 5 साल बाद जाकर देता 1,20,000 रुपया, तब कोई दिक्कत नहीं था। ये साले साले जाकर दिया है ना, यही दिक्कत है। अच्छा, एक और बात समझिए कि मान लीजिए आज हम यही काम आज किए, 80,000, 1,10,000 रुपया, 30,000 रुपया डाउन पेमेंट हुआ, तो हम अभी थोड़े इंस्टॉलमेंट देंगे, 1 साल बाद जाकर देंगे। 1 साल उसका पैसा रखेंगे तो 1 साल बाद जाकर देंगे ना। आज हम फाइनेंस कराए तो आज पैसा देंगे नहीं, 1 साल हो जाएगा तब जाकर 24,000 रुपये देंगे, फिर उसके 1 साल बाद जाकर 24,000 रुपये देंगे, फिर उसके 1 साल बाद 24,000, ऐसे करके देंगे हम। अगर यहीं पे सोचो, आपको वो इंटरेस्ट किस, मतलब वो ब्याज किस लिए दे रहा है? आपका पैसा वो यूज कर रहा है, इसीलिए दे रहा है। अगर सोचो कि अगर ये पैसा आप नहीं दिए होते, उसको 24,000 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिए होते, तो ये पैसा 24,000 आपके पास कितना साल के लिए रहता? 4 साल के लिए रहता। तो देखो, अगर दे दिए होते तो 24,000 ना, 4 वर्ष के लिए दिए, 10% रेट से गुना 100, ये काटो कितना हुआ? 24 चौका 96, यानी 9,600 रुपया वो आप ही के पैसा से कमा लिया। देखो, आपने ले जाकर दिया उसको 24,000 की है ली 24,000 रुपया, यही पैसा वो किसी और को लोन पर दे सकता है ना, तो आपके पास से तो निकल गया, 9,000 6,000 आपके पैसे से पैसा कमा लिया। आप अगर नहीं दिए होते पैसा, आप अगर किसी को वो दे देते 4 साल के लिए, तो ये 9,600 रुपया 9600 रुपया आपके पास ना आता। यही कह रहे थे कि डबल क्रॉस है। 5 साल बाद जाकर देते तो कोई दिक्कत नहीं था, मगर आपने इसको दिया और ये जाकर 9,600। ये चीज देखिए बैंक भी करता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, यही हर्षद में हत्या किया था। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? देखिए, अगर निकलता है कि वो तो लोन देता है कि आपको 2 महीना 3 महीना के बाद नहीं लगेगा, तो देखिए कैश नहीं निकलता है, सोना नहीं खरीद सकते, बात समझ रहे हैं? वैसा कपड़ा खरीद सकते हैं, मतलब फर्स्ट यूज वाला चीज क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, खाने पीने वाला कैश नहीं निकलेगा। अगर कैश निकलेगा, मान लीजिए वो 2% रेट से आप दे रहे हो, उससे आप 5 लाख रुपया निकाल लिए और किसी को दे दिए 10% पर, चाहे 5% पर, 3% का तो आपका फायदा हो गया ना, तो उसी के पैसे से आप पैसा कमा लिए। तो ये बैंक सतर्क है, वो कहता है कि क्रेडिट कार्ड तो देंगे, 2 महीना 60 दिन आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है,
5 लाख रुपया आप निकाल कर 60 दिन के लिए दे दीजिए किसी को, तो बैंक से पैसा से आपने इंटरेस्ट कमा लिया। समझ रहे हैं? इसीलिए वहां रोक कर रखता है। और सोना भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि अभी मान लीजिए सोने का डाउन है, क्रेडिट कार्ड से 5 लाख का सोना खरीद लिया आप, और जब बढ़ेगा तब बेच दिया, आपका पैसों नहीं लगेगा, बैंक के पैसा से पैसा कमा लिया आप। इसीलिए आप क्रेडिट कार्ड से सोना खरीदाता है का? नहीं खरीदाता है। एक तो मोबाइल खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते, उसमें बांधा हुआ है, यही चीज है। तो अगर आप नहीं दिए होते, देखो कितना पैसा कमा लिया। आपको तो लग रहा है कि ये 40 हजार हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 5 साल में, तो लोगों को लगता है कि 5 साल है, तो अब ये 96,000। अगर दूसरे साल जाकर देता, अगर ये पैसा नहीं दिया होता 24,000, और ये 3 वर्ष के लिए रह जाता, आई 10% रेट से, तो ये कितना कमा लिया होता? 72। वो आपके पैसे से 72 कमा लिया। अगर आप ऐसे सोचो ना कि ये पैसा हम नहीं दिए होते, अब 5 साल बाद ले जाकर दिए होते, यही पैसा किसी और को दे दिए होते, तो 72 आपको देता ना इंटरेस्ट। काहे से कि 5 साल आप तो रखते। यही चीज गांव में करता है लोग, मंथली दे रहा है, वो कमा कर एक बार पैसा दे दिया, बात समझ रहे हैं, और वो मंथली दे रहा है, उसी के पैसा से वो फिर किसी और को दे रहा है। आप फिर इधर से भी कमा रहा है, इधर से भी कमा रहा है। एक पिक्चर था मदर इंडिया, कह रहा था कि इतना पढ़ा दे, उसको कैसा हिसाब किया था कि उसका कई पीढ़ी कर्ज चुकाते रह गया, चुकबो नहीं किया। बात समझ रहे हैं? फिर अगला बार देते आप तो 24,000 रुपया, बात समझ रहे हो, ये 2 वर्ष के लिए रहता, और 10% रेट से कितना, 24 दूना 48, और हुआ आपके पैसा से पैसा कमा लिया। और ये रहता तो 24,000 रुपया रहता ना, 1 वर्ष के लिए ये 10% रेट से ना 2400 रुपया, और इस पर जाकर देते ना अंत में, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि 1 साल उपभोग करने के बाद ना देते हैं, तो इस पर एक को पैसा नहीं आएगा, 24,000 रुपया रहेगा ना। 24,000 रुपया 0 वर्ष के लिए 10% से, तो ये 0 आ जाता, मतलब पैसा देते मगर आपका एसआई नहीं होता। 24,000 रुपया तो आप देते, मगर इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट लिखे हैं, इंटरेस्ट नहीं होता। बात समझ रहे हैं? लास्ट में अगर पैसा देते तो उस पर तो ब्याज नहीं देते, 24,000 देते। तो अब देखो वो आपके पैसा से 5 साल में कितना, इसको जोड़ो तो 24,000, तो 24,000 इधर कमा लिया वो। समझ रहे हैं? अगर इस तरह से कर रहा है, 40,000 इधर, कितना हुआ? हाँ 64। कितना फाइनेंस किया था? 80,000 देकर 5 साल में 64,000 रुपया अगर आप दे रहे हो, खराब है। इसीलिए लड़की से फोन करवाता है। बात समझ रहे हो? हालांकि ये ऐसे चीजें बैंक में नहीं होती हैं, गाड़ी में नहीं, ये गलत है, मगर गांव देहात में ऐसे लोग करता है। बात समझ रहे हो? तो ये 24,000 रुपया ये इधर का, तो ये बैंक कहता है कि ये गलत है। तो किस्त कितना होगा? तो ये वाला पैसा ये इसका है जो पेमेंट कर रहा है, तो ये पैसा उसको बचेगा, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में पे किया है। अगर इंस्टॉलमेंट में पे नहीं किया होता तो उसको 1,20,000 रुपया देता, 5 साल बाद जाकर उसको 1,20,000 रुपया देना पड़ता, मगर चूंकि वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, इसलिए ये पैसा उसको रिफंड होगा। समझ रहे हो? किस्त वाले के, तो किस्त में देना फायदेमंद है, ऐसा नहीं है, मगर ऑथेंटिक तरीका से, एक लीगल कागज पर तरीका से। ये सब बैंक में चाहे फाइनेंसर ये करता है, इस तरह से किस्त नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या कि 1,10,000 रुपया का एक व्यक्ति गाड़ी लिया, ठीक, 30,000 रुपया का फाइनेंस हुआ, 30,000 रुपया डाउन पेमेंट किया, 80,000 रुपया फाइनेंस किया, रेट है 10%, 5 साल के लिए, तो प्रत्येक किस्त निकालिए। तो अगर कोई लड़का इस तरह से करता है कि 40,000 ये जोड़ दिया आप 24,000, तो ये 24,000 गलत है। समझ रहे हो? 24,000 क्या है? गलत है। इस तरह से नहीं, 24,000 से कम आएगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। क्या क्या लास्ट में बोलिए? ये गलत है, किस्त आएगा 24,000 से कम है। 1,20,000 रुपया देना है ना,
वो हम मंगा देंगे। बात समझ रहे हैं, ये जोड़ जाड़ के आ जाएगा। पहले इतना समझ में आया कि नहीं कि ये चीजें अगर ऐसे कोई दे रहा है तो ये गलत है, तो सही क्या है अभी बात होगी। समझ रहे हैं, यही तो क्वेश्चन बन रहा है कि प्रत्येक किस्त कितना का हुआ, यही सब तो किताब में है। ये क्लियर है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ें, इजाजत है। तो अब बात करते हैं कि आखिर एक्चुअल में किस्त होगा कितना। इसी 1,10,000 रुपया का ना 30 डाउन पेमेंट किया है, 80,000 तक एक्चुअल में किस्त कितना होगा। अब सुनो, ये पैसा उसको मिलेगा ना, तो इसको मिटा दे, इसको केवल मिटाते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक, 24,000 आया था, इसको मिटाते हैं ना, इसको मिटाते हैं। ठीक, सही क्या है इसकी चर्चा करते हैं ना। गलत तो समझ गए कि गलत है, अगर ऐसे कोई दे रहा है तो समझ जाना कि उसको रोकना वहीं पर कि ऐसा नहीं होता है। अभी जाओगे ना, ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट निकाल कर देता नहीं, इसी तरह बता देगा कि 24,000 है ना, तो इसमें कम करके बता देता है कि इतना सर आपका पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। तो अभी बात करते हैं कि सही क्या है। 24,000 दिया है ना, तो 24,000 किस्त मान लो 100%। किस्त कितना परसेंट? 100%। किस्त कितना होता है? एक वो किस्त 100%, एक वो किस्त कितना? 100%। तो देखो, ये 24,000 रुपया दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना, इसको मान लिए 100%, 100%। दूसरा भी 24,000, ये भी 100% है कि नहीं? अरे किस्तों को मान लेते हैं 100% हम। तीसरा भी किस्त 24,000 है, इसको भी 100%। चौथा भी 24,000 है, इसको भी 100%। पांचवा भी 24,000, 100% हो गया। अब अगर वो नहीं दिया होता तो उसको इंटरेस्ट कितना होता? तो ये बताओ कि ये 24,000 लगाए थे 4% रेट से, तो 24,000 तो रहेगा ही। अभी बताए थे पीछे 24,000 का रहा ना। ये 4 वर्ष के लिए जमा करेगा। 5 साल का है तो 5 साल नहीं, क्योंकि बीतने के बाद देता है। 10% रेट से ना, गुना 100, तो ये रेट है ये है ना, तो ये 3 साल के लिए लगता ना, ये 2 साल के लिए लगता, ये 1 साल के लिए लगता कि नहीं? तो टोटल उसका इंटरेस्ट कितना हो जाता? 10% रेट है, आई 4 वर्ष प्लस 3 वर्ष प्लस 2 वर्ष प्लस 1 वर्ष हो गया कि नहीं? तो ये कितना होगा? 4 3 10, 10 दहिया 100, 100% हो जाता। इसीलिए ना देखो ना, एगो किस्तों आया है कि नहीं 24%। तो हम यही बोल रहे हैं कि ये पैसा उसको देना पड़ेगा। तो 500% ई आई 100, 600%। बुझाया कि नहीं? देखो, हम ये बता रहे हैं कि किस्त को मान लिए 100%, तो 5 किस्त दिया है, 500% दिया। अभी हम समझाएं कि हई जो पैसा दे रहा है ये पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। तो अभी हम निकाले ये 100%। अरे देखो ना, 24 कांस्टेंट है, 4 वर्ष के लिए दिया 10%, तो कितना? 40 ना। 3 वर्ष के लिए 10, 30, 2 वर्ष के लिए 10%, 20, 1 वर्ष के लिए 10%, इसको जोड़ोगे तो 100% आएगा ना, उसका जुट जाएगा। इसीलिए यहाँ परसेंट में जोड़ दिए हैं, क्योंकि ये गलत था। तो सही क्या है कि ये पैसा उसको 24,000 जो उसके पैसा से आप पैसा कमाए हो, वो पैसा दो उसको ना। समझ रहे हो? अरे ये पैसा दिए, उसी के ना पैसा से पैसा कमाए हैं, तो ये पैसा दो। इसीलिए तो किस्त 24,000 से कम आएगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए क्या आएगा? 24,000 से किस्त कम आएगा। तो इसीलिए 500% ई और 600 ये हो गया। तो 600 ये हो गया 600%। और टोटल पैसा कितना देना था? 1,20,000। तो 600% इक्वल टू 1,20,000।
20,000 हुआ, तो 1% इक्वल टू कितना 200। तो एगो किस्त कितना है 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ 2000 किस्त आया एक्चुअल में। 20,000 किस्त आया। कितना किस्त आया? मगर अगर कोई इस तरह से कर रहा है, ठीक, तो 20,000 किस्त आएगा उसका। देना कितना था? 20 पचे 100, 20 पचे 100, यानी कि अगर 1,20,000 रुपया देना है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पर दे रहा है तो 24,000 ना देकर उसको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। 1,00,000 रुपया देगा, चूंकि इंस्टॉलमेंट पर दे रहा है, क्योंकि उसका जो पैसा दे रहा है उसका भी तो इंटरेस्ट बनेगा। समझे बात को? अब देखिए ये गोल करते हैं। 20,000 रुपये इंस्टॉलमेंट आएगा तो 24,000 पर नहीं आएगा, 20,000 पे आएगा। इसको मिटा दें, अब फिर समझिए। 20,000 ये आंसर आएगा 20,000। तो अब देखो यहां पे 1,20,000 रुपया देना था, उसको देना था ना जी। देखो अब समझ में आ जाएगा। अब क्या अगर कोई इस तरह से लोन दे रहा है और इस तरह से बात हो रहा है तो तुरंत रोकना, कहेंगे ना ये तो गड़बड़ है। अब 20,000 रुपया किस्त आया, 5 इंस्टॉलमेंट में जमा करेगा ना जी। कितना इंस्टॉलमेंट में? तो 20 पचे, अब देना कितना था उसको? तो 20,000 कहाँ गया? उसका किस्त दिया है वो पैसा मैनेज हुआ है, क्योंकि उसका पैसा वो यूज किया है तो इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो भी तो उसका पैसा यूज कर रहा है ना। भाई देखिए पहला इंस्टॉलमेंट 20,000 दिया ना, ये पैसा उसके साल जिसको दिया वो कितने वर्ष तक रहेगा? 4 वर्ष तक। तो उसका इंटरेस्ट कितना कमा लिया? 20,000 ना। 4 वर्ष के लिए 10% रेट से कितना कमाया? ये कितना? 8,000 रुपया कमा लिया। अगर ये नहीं दिया होता किस्त में तो ये पैसा किसी और को देता था, 8,000 रुपया वो कमाता जो पैसा दिया है किस्त वाला ना। अब फिर दूसरा साल गया, अब 20,000 रुपया दिया, ये पैसा उसको पास कितने साल के लिए रहेगा? 3 वर्ष के लिए 10% रेट से कितना कमाया वो? 6,000। फिर गया वो, फिर 20,000 किस्त दे दिया, ये पैसा कितना दिन के लिए रहेगा? 2 वर्ष के लिए ना, 10% रेट से। अगर नहीं दिया होता तो कितना कमाता? इससे 4,000 रुपया कमाता वो, उसी के पैसे से ना पैसा कमाए है, ठीक। अब फिर 20,000 कितने वर्ष के लिए रहता? 1 वर्ष के लिए ना। इस पर तो रहता नहीं, और लास्ट वाले में तो कोई इंटरेस्ट होता नहीं, मगर पैसा देता हूं, 20,000 रुपया देता, इस पर इंटरेस्ट 2,000, इस पर 0 आता। तो देखो कितना पैसा देना था उसको? भाई कितना दिया वो? 1,00,000। इसको जोड़ो, आ गया कि नहीं? गोल हुआ। तो ये 1,00,000 इधर दिया वो, और चूंकि इंस्टॉलमेंट में दिया है तो 20,000 रुपया उसका ब्याज का, उस पैसा दे दिया, उससे वो ब्याज कमाया है। तो 20,000 1,00,000 ही है, पाँचों 20,000 ही 1,20,000 आ गया कि नहीं? अगर कोई कहता है कि 24,000 करके दीजिए, तो क्या है? कमा रहा है वो आप ही के पैसा से। समझ में आया? गोल हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा सा और क्वेश्चन बोलेंगे तो समझ में आया आपको जी। तो अगर यही क्वेश्चन रहता, ये वो क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति एक गाड़ी लिया है 1,10,000 रुपया का, डाउन पेमेंट किया है 30,000, और फाइनेंस तो अगर ब्याज की दर 10% 5 वर्ष के लिए हो तो प्रत्येक किस्त निकाले, तो किस्त 24,000 ना होकर कितना होगा? 20,000। क्यों होगा? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में दिया है, ये पैसा इसको दे दीजिए, तो 1,00,000 इधर भी दे दिया, अब 20,000 उसी के पैसा से जो इंटरेस्ट आप कमाए हैं वो उसका पैसा है, तो उसमें से घटेगा ना। तो देखे हम आपकी कि यहाँ 20 × 5 = 1 लाख ये और 20,000 ये, तो 1,20,000 आ गया कि नहीं इंस्टॉलमेंट?
क्या किस्त वाला समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन बोलते हैं, लिखिए। हाँ, 3 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे कहे तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? हैं? अरे दे मतलब ड्यू मतलब क्या होता है? नया। बकाया मतलब बकाया में क्या क्या है? उसमें उसका मूलधन और ब्याज दोनों है। जब भी ड्यू कहे ना तो मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड है, ठीक, खाली उसका मूलधन नहीं है। लिखिए 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। बराबर वार्षिक बराबर नहीं, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। कितना है? ड्यू मतलब क्या समझोगे? उसमें ब्याज भी है, जैसे यहां 1,20,000 निकाले थे ना, वही है वो 1092 रुपया। इतना टाइम लगेगा जी? अभी नहीं बुझाया है तब। तीन सौ बिल्कुल गलत है ना, नहीं बुझाया है, गड़बड़ है, घोटाला। तो हाँ हाँ काहे कह रहे थे? डर से? कहाँ हमारा सिंह निकला हुआ है? क्या करते हैं कि डर रहे हैं? चलो देखो, ड्यू मतलब क्या है? ये ड्यू मूलधन है और इसमें ब्याज है। कितना देना है? 1092। रेट कितना है? कितना साल में? 3 साल में। टाइम अभी हम बताए हैं कि किस्त को मान लो 100%। ये पहला किस्त है 100%, दूसरा किस्त भी 100% ना, तीसरा किस्त भी 100%, 3 को देगा। अब इसी पर का ब्याज से ब्याज वो कमा लेगा, यही पैसा उसको जुटेगा, तो इधर हो जाएगा 300%। हो गया कि नहीं? अब इस पर पैसा किसके कितने साल के लिए रखेगा? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए कितना? 12% से। आई रखेगा 1 वर्ष के लिए 12% से ना, यहाँ तो 0 होगा, अभी बताए थे। तो 12 दूना 24, आई 12, कितना परसेंट हुआ? 36%। ई इसमें जुट जाएगा। अभी पीछे वाला बताए थे ना, जोड़े थे। तो 300 और 336, 336% देना है, चाहे कितना देना है? 1092। हो गया। 1% का मान कितना हो जाएगा आपका? ये कितना है? 100% है हाँ। तो 1092 बट्टा 336 कटेगा कितना से? 2 से पहले काटोगे, 4 से काटो, 4 से कट जाएगा ना? है बोलो ना, 4 से कटेगा कि नहीं? 4 दूना कटेगा, 4 से काटिए। 4 दूना 8, कितना बचा? 4 सत्ते 28, और चौथी आई 12, आई
4 से 4 अट्ठे 32, 4 चौका 16 हो गया। और कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 नवा 27, 3 एकम 3 आई, 3 दूना 6 आई 8 हो गया। तो 1% का मान यहाँ दिख रहा है, 1% का मान आया। अभी कटेगा, काटिए, 14 7 91 होता है, गजब। ठीक, तो 1% का मान आया 91/28, कटता है तो काट दीजिए, बात समझ रहे हैं। अब है तो हमका किस्त कितना है 100%, तो 100% तो 100 से गुना कर देंगे, ये काटो, 4 से 4 सते आई, 25 चौका 13 सते 91, तो कितना होगा 13 गुना 25, 13 एकम 13 दूना 26 और 13 पचे 65 का 5 कैरी 6, कितना हुआ 6 6 12, 325 रुपया तो हुआ। यानी प्रत्येक किस्त कितना देगा वो 325 रुपया। तो एक्चुअल में देखो उसको देना कितना था, आंसर आ गया। ये पहले फिर समझा रहे हैं, उसको कितना देना था 1092 रुपया। तो देखो 325 ये, 325 ये, 325 ये, कितना हुआ, पंक्ति आई 15, 2 3 6 1 7, 3 3 का 9, 975 रुपया दिया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में दिया है। बात समझ रहे हो। ये जो 36% दिया है हाई रेट, उसी का ब्याज कमाया है, तो उसको जोड़ दो तो आ जाएगा कितना 1092। समझ में नहीं आया। अरे इसका एगो फॉर्मूला आता है, उसको भुला जाइएगा, ठीक है, उल्टा सीधा फॉर्मूला है ना, एगो फॉर्मूला किस्त वाला है, मगर ये कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम में कैसे बनाना है ये देखो, एग्जाम में देखो कैसे बनाओगे, एकदम ही 2 सेकंड में बनेगा। ठीक, एग्जाम में ऐसा ही कर लो। देखो एग्जाम में यहीं पर बताते हैं कि एग्जाम में इसको कैसे बनाओगे। तुरंत 3% दे कहे ना तो 300 ही ले लोगे, ये देखोगे एगो छोड़ देगा, बढ़ती है 36, डायरेक्ट ले लो 336। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 336% बराबर 1092, 1% इक्वल टू 1092/336 आ गुना कर दो 100 से, कट्टम कुट्टम करोगे तो आ जाएगा 325। बस एग्जाम में इतना ही बनाना है। हाँ 1%, एक किस्त को 100% माने हैं। हाँ वही तो समझा रहे हैं उस समय से कि वो उसी के पैसा से वो पैसा कमाया, वो पैसा उसको दीजिए। कहाँ, हाँ अभी पिछला वाला बनाए हैं ना, पिछला वाला कितना था देखो, इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया। देखो पिछला वाला अगर एग्जाम में बनाना होता, ठीक, तो कैसे बनाते, पिछला वाला क्वेश्चन एग्जाम में तो 1,10,000 रुपया का गाड़ी खरीदा था ना, 1,10,000 रेट ये टोटल था, मतलब डाउन पेमेंट कितना कर दिया था 30,000, तो फाइनेंस कितना करना पड़ रहा 80,000, 80,000 पकड़ना पड़ा। उसको छोड़िए, रेट कितना था इसका 10%, टाइम कितना था 5, तो 5 किस्त में है तो 500%, तो 500% ये हो गया 500%। अब प्लस रहता ना, प्लस 10% आप दिमागों में कर सकते हो, ये 4 साल के लिए प्लस 3 साल के लिए प्लस 2 और प्लस 1, तो ये 10 600% डायरेक्ट दिमागे में कर लेते 600% ना। 1,20,000 देना था, तो यहाँ ड्यू अमाउंट दिया नहीं है, तो 80,000 पर निकाल देते हम। 80,000 का ना 5 वर्ष के लिए 10% रेट से कितना हो जाता 40,000, 40,000 SI ना, 80,000 वो पैसा दिया था, ड्यू कितना हो जाता 1,20,000 हो जाता। वो कभी कभी एग्जाम में देता है और नहीं भी देता है। 1,20,000 सही है ना, ठीक। तो 600% इक्वल टू, ये दिमागे में कर लेते, 600% इक्वल टू 1,20,000, 1% इक्वल टू हो जाता
200, तो 100% इक्वल टू 100 से गुना कर देते, कितना हो जाता? 20,000। तो किस्त कितना आया? 20,000 आया। ये एग्जाम में बनाना है। 10% है, 5 है, तो 10 × 50 होगा, 5 तो 550 है। फिर से बनाएगा। 36 कर दीजिएगा। कहाँ 36 नहीं किया है? उस 300 किए हैं ना, 3 है तो 300 किए हैं, अब बढ़ते 36 किए तो 336 हो गया। तो वहाँ पर भी तो 10 × 50 है, 550 होना चाहिए। कहाँ दिमाग है जी? हम पीछे वाला जो समझा रहे थे तो नहीं समझे, फिर से आपका दिमाग जो है ना, होना काहे चाहिए? आपको हम समझाए कि 1 साल बाद जाकर आप किस्त दीजिएगा तो उसका पैसा, आपका पैसा वो 4 साल तक यूज करेगा। हाँ देखिए, देखिए इनको फिर से देखिए, फिर से देखिए 20,000, ये क्वेश्चन ध्यान है ना, 1 लाख एथी वाला 20,000 रुपया वो दिया, फर्स्ट किस्त आप दिए, तो ये पैसा वो आप अगर नहीं दिए होते तो किसी और को दे दिए होते तो वो पैसा वो 4 साल के लिए रखता, तो उस पर भी तो आपके पैसा से इंटरेस्ट कमा लिए, तो वो पैसा आपको देगा वो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हम 100% मान लिए, मगर भाई जो 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया ये 4 वर्ष तक रहा, क्योंकि 1 साल बाद जाकर आप आज सारा फाइनेंस कराए हो तो आज दे दोगे किस्त, पहला इंस्टॉलमेंट आज जा रही। अरे वो अलग, हाँ ये शॉर्ट बनाया ना, जैसे 3 वर्ष लगेगा तो 300 हो जाएगा। अरे तो वैसा ही किए हैं, देखिए शॉर्ट बनाए ना, 300% हुआ, ई रेट कितना है? +12, 3 साल के लिए है ना, तो 2 +1 बढ़ते हैं 36, 300 +36, तो 336 हो गया। तो यहाँ टाइम 5 साल है, 10 × 50 होना चाहिए। जब वहाँ पर 36 कर रहे हैं, ये आपने 36 बढ़ती आई 36 नहीं के हैं, 3 साल के लिए जो है ना। तो देखो भाई, आप मान लो यहाँ ले जाकर दिए, तो वो पैसा जो है ना उसके पास कितने दिन के लिए रहता? अगर 3 साल के लिए रहा ना तो 2 साल तक आपका वो पैसा यूज करेगा। तो सर उसको उस तरह बताना चाहिए ना, मतलब तो बताए नहीं हम, 5 और 4 3 तो हम तो बताए नहीं है 4 3 2 1, कई बार लिखे हम। सर आप ये नहीं बताते तो आप इसी तरह से बनाते। बैठ नहीं, हम ये समझाए हैं पहले, पीछे आप कंसेप्ट देखिए, ठीक है? रिकॉर्ड भी हो रहा है, घर पे जाकर देखिए हम बोले हैं कि नहीं, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, ठीक? आप शुरू में बताए थे कि आज हम अगर फाइनेंस करा रहे हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट आज देंगे हम, 5 साल का कर रहे हैं तो 1 साल बीत जाएगा ना, तो उसके बाद मेरा पैसा 20,000 रुपया उसके पास 4 वर्ष के लिए ले रहा ना, यही बात तो बोले हैं। यहाँ बढ़ती है 36 से 3 साल से गुना नहीं कर रहे हैं, एक घटा कर होगा, समझ रहे हैं? इसको फिर समझाए कि समझ चुके हैं? समझ चुके हैं ना? ये पैसा फिर से देखो, देखो ये 20,000 रहा, 10% रेट से रहा ना, अब फिर यही 20,000 रुपया रहेगा, 3 वर्ष तक रहेगा, 10% के रेट से रहेगा, अब फिर 20,000 रुपया रहेगा, 2 वर्ष के लिए रहा 10% से ना, अब फिर 20,000 रुपया रहेगा 1 वर्ष के लिए 10% रेट से। तो आप जो 50 कर रहे हो नहीं, तो देखो तो ही रहा 40% इधर, 20,000 का 40% कमाया हूँ, 20,000 का 30%, 20,000 का 20%, 20,000 का 10%, तो इस सबको जोड़ो, तो इस सबको जोड़ो कितना? 100%। उधर इंस्टॉलमेंट में 5 किस्त में दिया है, 5वां किस्त में एसआई नहीं लगा है, ब्याज नहीं लगा है, तब 500% ई और 100% उसका दिया हुआ, उससे जो आप उसके पैसा से जो आप इंटरेस्ट कमाए हो। कहाँ ध्यान है? बार बार नहीं बताएंगे, मगर रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना, ठीक है? नहीं समझ में आता है, आपको हल्का लग रहा है, अब फार्मूला इतना टेढ़ है ना कि नहीं याद होता है, ठीक? तो 500% इसका, उसके पैसा से जो आप पैसा कमाए हो वो 600%,
देना कितना था 1,20,000, वो बराबर हो जाएगा तो किस्त आ जाएगा, इसका पैसा रख दिए तो बराबर हो गया। और भी क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब और क्लियर हो जाएगा। लिखिए 5 वर्ष बाद दे मतलब क्या समझ रहे हो? हाँ, ड्यू। ड्यू में क्या क्या है? मूलधन और ब्याज है। ठीक, 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3600 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? बन गया? प्रत्येक किस्त कितने रुपए? 600। वाह, सही पकड़े हैं। अब ऐसे अगर 3600 रुपया है, ऐसे 3600 रुपया देना था ना, 3600 न देना था, 5 से भाग लगा देते तो कितना आ जाता? 700। ऐसे अगर कोई बता रहा है जनरल की 720 रुपया आपका होगा तो ये गलत है। 600 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। अब 500 किस्त है तो 500% तो ये हो जाएगा ना। और 4, 3, 2, 1 तो वो आता था, समझ रहे हो ना? 4, 3, 2, 1 तो ये हो गया कितना? 10। और रेट कितना है? 10। 10 दहिया से ये पैसा उसको मिलेगा तो 600% इजकल टू कितना? 3600। 1% इजकल टू 6। तो 100% प्रत्येक किस्त का है ना, तो एक किस्त का मान कितना हो जाएगा? 600। तो देखो इधर 600 इधर दिया, अब उसका पैसा 5 6 का 30 दे दिया और 100% उसका, तो हो गया कि नहीं कि 3600। तो जो किस्त आएगा, अगर कोई कह रहा है कि 720 रुपया होगा तो गलत है। तो डायरेक्ट दिमाग में कर लो कि 500 ही 1 साल घटा कर देगा तो 4, 3, 2, 1 5 साल का है तो रेट से गुना कर दोगे, इसको जोड़ दोगे तो उतना बराबर हो गया। एक लाइन में तो बनेगा अगर समझ रहे हो तो। अगर समझ रहे हो तो डायरेक्ट, अगर लड़का समझ रहा है आई कॉन्सेप्ट है तो एग्जाम में देखो, एग्जाम में सीधा 500 600% करेगा। देखो एक लाइन में 600% इजकल टू 3600, यह एग्जाम में करना है। 1% इजकल टू 6 और 600 मार देगा, बस कलमों नहीं उठाना पड़ेगा किस्त वाला। समझ रहे हो? तो पहले इसके बैकग्राउंड में तो सब चलना चाहिए ना, तब है एग्जाम में, इतना ही करना है एग्जाम में। ठीक, एक और बोल रहे हैं, अब क्लियर हो जाएगा ना। अब इसमें रेट भी पूछा जा सकता है तो आप निकाल लोगे, एक जो खाली रहेगा ना उसको पुट कर दो। लिखो राहुल, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, राहुल ने एक गाड़ी 90,000 रुपया में खरीदी। कितना हजार रुपया? 90,000 रुपये में कौन मोटरसाइकिल मिल रहा है जी? स्प्लेंडर 90,000 है। हाँ, राहुल ने एक गाड़ी 90,000 रुपया में खरीदी। उसने खरीदते समय 18,000 रुपया जमा किया, यानी डाउन पेमेंट कितना किया? वो 18,000 रुपया जमा किया। और बाकी राशि 6 बराबर किस्तों में अदा करेगा। और बाकी राशि 6 बराबर किस्तों में अदा करेगा। यदि वार्षिक ब्याज की दर 8% है, 8% है तो किस्त वाली राशि ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज की दर 8% है तो किस्त वाली राशि ज्ञात करें। पहले उसको ड्यू अमाउंट निकालना पड़ेगा।
ड्यू कम, हमेशा 2 को क्वेश्चन बोले हैं जिसमें ड्यू दिया है, इसमें ड्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब बुझाया? जा क्या न बना? बन गया? खाली हाँ हाँ मिला रहा है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत है। चलो छोड़ दो अब। हाँ, कितना गाड़ी खरीदा है? कितना में? 90,000 गाड़ी का दाम था। डाउन पेमेंट कितना कर दिया वो? 18,000। तो वो फाइनेंस कितना कराया? कितना? 72,000। तो अब यहां ड्यू निकालना पड़ेगा आपको। 2 को क्वेश्चन में ड्यू बोले हैं, इसीलिए बन गया। तो अब देखो 72,000 रुपया वो फाइनेंस किया, कितना साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। 17,000 ना, गलत है। 72,000 रुपया वो देगा, पहला वाला जैसे समझाया था ना। 72,000 रुपया देगा 6 वर्ष के लिए 8% रेट से ना। तो जोड़ गुना काटो इसको, कितना? 8 छक गुना करो 720 गुना 48 गुना करके बताओ ना। ऐसा ही है 34,560 रुपया। ये क्या हुआ? इंटरेस्ट। तो उसको पैसा कितना देना पड़ेगा? इसमें जोड़ दो 34,560 जोड़ दोगे तो ड्यू कितना हो जाएगा? हाई ड्यू हो जाएगा। हाँ 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 सही पकड़े हो। 0 6 5 4 2 6 आई कितना? 10। हाँ हो गया। इतना उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक, उसको इतना पैसा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ड्यू हो गया। अभी तक 1092 ना वो 2 को बोले दिए थे 3600, तो हाई बोल दिए थे, एक स्टेप आगे बढ़ा है, कोई दिक्कत? अब 6 बराबर किस्तों में है तो 600 तो वही हो गया। तो 600 ना % प्लस रेट कितना है? 8। तो 1 साल के तो बाद होगा, तो कितना होगा? 5 गुना 5 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो? जोड़ो इसको। 5 4 9 1 10 5 15 15 बाठे 2,000 15 बाठे 2,000। तो 600 आई 120 720% दे चाहे इतना दे ना। तो 1% बराबर हो जाएगा 10 65 60 बट्टा 720। आइए वो किस्त कितना माने थे? 100। तो 100 से गुना करो, कट्टम कुट्टम करो तो इसको बताओ। नहीं सही से काटिए, करो कट्टम कुट्टम। काटने भी नहीं आ रहा है। हाँ 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 सही बोले, सही पकड़े। 14,800। काटने भी नहीं आ रहा है। चलिए अब शुरू से। इतना किए हैं जी आप लोग, तो काटने में दिक्कत हुआ था। वाह, कट्टम कुट्टम करोगे इसको तो कितना आ जाएगा? 14,000। तो एक किस्त कितना हुआ? 14,800। गॉट इट? समझ गए किस्त पूरा? कोई दिक्कत किसी को? अब बन जाएगा? हैं?